नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप हमेशा बहाने बनाकर अपने सपनों को टालते रहते हैं? क्या आप भी खुद से कहते हैं, मैं बाद में कर लूंगा या मेरे पास समय नहीं है? अगर हां, तो यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, किताब जो ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह किताब सिखाती है कि बहाने छोड़कर सही आदतों के जरिए सफलता पाना कितना आसान हो सकता है। चाहे यह आपकी पढ़ाई हो, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन, हर क्षेत्र में सफलता के लिए एक्शन लेना जरूरी है। अब वक्त है खुद को बदलने का। जीवन में कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम, अनुशासन और सही आदतों के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। किताब का मूल मंत्र है, कोई बहाना नहीं। इस पुस्तक को ब्रायन ट्रेसी ने 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 1. व्यक्तिगत सफलता में आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन इन पर्सनल सक्सेस। 2. व्यवसाय और वित्त में आत्मानुशासन, बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेल्फ गवर्नेंस। 3. व्यक्तिगत जीवन में आत्मानुशासन, सेल्फ गवर्नेंस इन पर्सनल लाइफ। चलिए अब सारे चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। 1. लक्ष्य निर्धारण, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। लक्ष्य निर्धारण यह सफलता की दिशा में पहला कदम है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीवन कैसे चल सकता है? यदि आपके पास एक निश्चित लक्ष्य है, तो आप उस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण न सिर्फ आपका मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता को सही दिशा में लगाता है। लक्ष्य स्पष्ट बनाएं, क्लैरिफाई योर गोल्स। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आप उसे प्राप्त करने के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। अपने लक्ष्य को सही ढंग से परिभाषित करें, ताकि आप जानते हों कि आपको कहां जाना है और क्या करना है। एक साधारण लक्ष्य भी तब प्रभावी हो सकता है जब वह आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा। स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता का रास्ता साफ करते हैं और यही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मानुशासन विकसित करें, डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करना कितना कठिन है? आत्मानुशासन ही वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। सफलता का राज अनुशासन में छुपा है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आत्म अनुशासन के बिना सफलता केवल एक सपना बनकर रह सकती है, जबकि अनुशासन आपको उसे हकीकत में बदलने की ताकत देता है। छोटे कदम उठाएं, टेक स्मॉल स्टेप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ा जाए? बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि आप आसानी से उसे पूरा कर सके। छोटे छोटे कदम ही अंत में बड़े बदलाव लाते हैं। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है और यही निरंतरता सफलता की कुंजी है। प्रेरणा और दृढ़ता बनाए रखें, मेंटेन मोटिवेशन एंड परसेवरेंस। लक्ष्य के रास्ते में कई रुकावटें आएंगी। सफल लोग वही होते हैं जो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। प्रेरणा का पालन करें और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। प्रेरणा वह आग है जो आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और दृढ़ता वही ईंधन है जो आपको निरंतर जलाए रखता है। निगरानी और सुधार करें, ट्रैक एंड एडजस्ट। क्या आप अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं या आप बस काम करते जाते हैं? अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें और यदि आवश्यक हो तो रणनीति में सुधार करें। अपनी दिशा का मूल्यांकन करना सफलता की कुंजी है। जो खुद की प्रगति पर नजर रखता है, वह अपने लक्ष्य को पाना और भी आसान बना सकता है। 2. जिम्मेदारी लें, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो क्या हम अपनी सफलता की दिशा को तय कर सकते हैं? जिम्मेदारी वह मूलभूत सिद्धांत है जो हमें आत्मानुशासन और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, तो हम अपनी मानसिकता को नियंत्रित करते हैं और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करते हैं। अपनी सोच और कार्यों की जिम्मेदारी लें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर थॉट्स एंड एक्शंस। हम जो सोचते हैं और करते हैं, वह हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित करें। अगर आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप हर स्थिति में अपनी सफलता की दिशा तय कर सकते हैं। जब आप खुद को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं,
तो आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। जिम्मेदारी लेना ही जीवन को सही दिशा में मोड़ने की शुरुआत है, और यह आत्मानुशासन के साथ आपके सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार बनें। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गोल्स। क्या आपने कभी फील किया है कि जब आप अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेते हैं तो आप उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं? जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं तो आप उन पर फोकस कर पाते हैं और निरंतर काम करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और यह उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है? अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार बनना सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाना है। यह आपको निरंतर प्रेरित करता है। चुनौतियों और विफलताओं की जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चैलेंजेस एंड फेलियर्स। क्या आप जानते हैं कि चुनौतियों और विफलताओं का सामना करने से हम और मजबूत होते हैं? जब आप अपनी विफलताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आप उनसे सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि असफलताओं से डरने के बजाय हमें उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए? विफलताओं को एक शिक्षाप्रद अनुभव मानना यह जिम्मेदारी लेने का एक अहम हिस्सा है। अपनी आदतों की जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें ही आपके जीवन को आकार देती है? आत्मानुशासन का मतलब है अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना। जब आप अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आप अपनी सफलता की नींव मजबूत कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाने से आप हर दिन बेहतर होते जाते हैं और यही आदतें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है? अपनी आदतों को जिम्मेदारी से नियंत्रित करना ही सफलता की कुंजी है और यह आपको निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाता है। 3. समय प्रबंधन। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि समय ही वह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे आप हमेशा के लिए वापस नहीं पा सकते? समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपनी सफलता की दिशा को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। समय की अहमियत समझें। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। समय न सिर्फ एक संसाधन है बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे खोने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। जब आप यह समझते हैं कि समय की अहमियत क्या है तो आप इसे अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। समय की कीमत समझना सबसे पहला कदम है जो आपको आत्मानुशासन की ओर ले जाता है। प्राथमिकताएं निर्धारित करें। सेट प्रायोरिटीज। बिना प्राथमिकताओं के समय का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। आपकी प्राथमिकताएं तय करने से आपका समय और ऊर्जा सही जगह पर लगती है। सबसे पहले उन कार्यों की पहचान करें जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। प्राथमिकताएं तय करने से आपका ध्यान और मेहनत सही दिशा में रहती है। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। योजनाएं बनाएं। मेक प्लान। बिना योजना के हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। योजना बनाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। एक स्पष्ट योजना आपको न सिर्फ दिशा देती है बल्कि यह आपकी समय प्रबंधन क्षमता को भी बढ़ाती है। हर दिन के लिए एक छोटी सी योजना बनाकर आप अपने समय को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सही योजना बनाना ही आपको अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने की शक्ति देता है और यही आपके आत्मानुशासन को मजबूत करता है। समय सीमा निर्धारित करें। सेट टाइम लिमिट्स। जब हम किसी कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं तो हम उसे अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करते हैं। समय सीमा तय करना आपको अपनी ऊर्जा को सही तरीके से निवेश करने में मदद करता है और इससे कार्यों को समय पर पूरा करने की संभावना बढ़ती है। बिना समय सीमा के हम कार्यों को टालते रहते हैं। समय सीमा तय करना आत्मानुशासन का हिस्सा है और यह आपके कार्यों को पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करता है। ध्यान केंद्रित करें। स्टे फोकस्ड। ध्यान केंद्रित करना समय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय का सही उपयोग तभी संभव है
जब आप अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आपने कभी फील किया है कि ध्यान की कमी से हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं? जब आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और उसे प्रभावी रूप से पूरा कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित रखना ही समय प्रबंधन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। यह आपको हर कार्य को पूरी तरह से समाप्त करने में मदद करता है। भाग 2, व्यवसाय और वित्त में आत्मानुशासन। 4, कड़ी मेहनत करें, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत और आत्मानुशासन के बिना सफलता हासिल करना लगभग असंभव है। कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का तालमेल जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब आप इन दोनों गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सफलता किसी जादू से नहीं आती, बल्कि यह आपके प्रयासों और मेहनत का परिणाम होती है। कड़ी मेहनत का मतलब है कि आप बिना थके निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कड़ी मेहनत से आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। कड़ी मेहनत ही सफलता की ओर पहला कदम है। यह हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। आत्मानुशासन से कार्यों पर नियंत्रण रखें। सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल्स योर एक्शंस। आत्मानुशासन आपके कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता है। आत्मानुशासन बिना मेहनत के परिणाम नहीं देता और कड़ी मेहनत बिना आत्मानुशासन के बेकार होती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने कार्यों और आदतों को नियंत्रित करते हैं तो आप अधिक परिणाम हासिल कर सकते हैं। आत्मानुशासन से आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और इसे सफलता में बदलते हैं। मेहनत में लगातार सुधार करें। कॉन्स्टेंटली इंप्रूव योर एफर्ट्स। मेहनत सिर्फ उतनी ही नहीं चाहिए जितनी आप अभी कर रहे हैं, बल्कि आपको अपनी मेहनत में लगातार सुधार भी लाना चाहिए। कड़ी मेहनत का मतलब है कि आप अपने प्रयासों को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएं। क्या आप जानते हैं कि लगातार सुधार से आपका कार्यक्षेत्र और परिणाम भी बेहतर होते जाते हैं? कड़ी मेहनत में सुधार लाना ही आपको और भी ज्यादा सफलता दिलाता है और यही आपके आत्मानुशासन को मजबूत करता है। प्रेरणा और प्रतिबद्धता बनाए रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड कमिटेड। कड़ी मेहनत करते वक्त आपको प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा और प्रतिबद्धता सफलता के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनके बिना कोई भी काम अधूरा रहता है। कड़ी मेहनत करने के साथ आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए। जब आप प्रेरित रहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगता। प्रेरणा और प्रतिबद्धता ही कड़ी मेहनत को सही दिशा देती है और यही आपको सफलता तक पहुंचाती है। विफलताओं से सीखें। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। कड़ी मेहनत का कोई मतलब नहीं होता अगर आप विफलताओं से नहीं सीखते। मेहनत करने के बाद भी अगर आपको परिणाम नहीं मिलता तो विफलताओं को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। आपकी विफलताएं ही आपके भविष्य के सफलता के रास्ते को तय करती है। कड़ी मेहनत करते हुए हमें अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। विफलताएं भी कड़ी मेहनत का हिस्सा है और यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 5, पैसे का अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी। पैसे का अनुशासन ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर ले जाता है। पैसे का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी, एक महत्वपूर्ण पहलू है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करें। जब आप अपने पैसे पर नियंत्रण रखते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं तो आप न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। बजट बनाना। क्रिएट बजट। बिना बजट के हम आसानी से अपनी बचत खो सकते हैं। पैसे का अनुशासन बजट बनाने से शुरू होता है। जब आप अपने आय और खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आप कहां पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बजट बनाने से आप अपने पैसे को एक निर्धारित दिशा में ले जा सकते हैं। बजट एक दिशा है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजट बनाना पैसे के अनुशासन का पहला कदम है
और यही आपको सही वित्तीय मार्ग पर ले जाता है। बचत की आदत डालें। कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेविंग। पैसे का अनुशासन सिर्फ खर्चों पर नहीं बल्कि बचत पर भी लागू होता है। बचत का मतलब है कि आप अपने भविष्य के लिए पैसे अलग रख रहे हैं ताकि आप कभी भी वित्तीय संकट का सामना न करें। क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी रकम बन सकती है? खर्चों पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल योर स्पेंडिंग। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। पैसे का अनुशासन खर्चों पर काबू पाने से आता है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करते हैं तो आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। कर्ज से बचें। अवॉइड डेट। कर्ज लेना पैसे के अनुशासन के खिलाफ है और यह आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। कर्ज से बचने का मतलब है कि आप अपने खर्चों को अपनी आय के अनुसार नियंत्रित करते हैं ताकि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े। कर्ज से बाहर निकलने के बजाय उसे चुकाने में अधिक समय और धन खर्च करना पड़ता है। कर्ज से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करें और अपनी प्राथमिकताओं को समझें। धैर्य रखें। बी पेशेंट। पैसे का अनुशासन और सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। वित्तीय सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। जब आप जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय लेते हैं तो वह परिणाम में सही नहीं होता। धैर्य रखना पैसे के अनुशासन का एक अहम हिस्सा है और यह आपको भविष्य में बेहतर वित्तीय स्थिति देता है। 6. समस्या समाधान। सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आत्मानुशासन ही वह कुंजी है जो आपको अपनी समस्याओं का सही तरीके से समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। समस्याओं का सामना हम सभी को जीवन में करना पड़ता है, लेकिन जब हम आत्मानुशासन के साथ समाधान की ओर बढ़ते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। समस्या को समझें। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। समस्या का सही विश्लेषण किए बिना आप इसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव होता है जब हम उसे पूरी तरह से समझते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि अगर आप समस्या के कारणों को ठीक से समझ लें तो उसका समाधान ढूंढना आसान हो जाता है? ठंडे दिमाग से सोचें। थिंक क्लियरली एंड कामली। समस्या का समाधान कभी भी घबराहट या तनाव में नहीं मिल सकता। आत्मानुशासन का मतलब है कि आप हर स्थिति में शांत रहकर सोचें और हल ढूंढने के लिए स्पष्ट दिमाग से काम करें। समाधान के विकल्प ढूंढें। फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस। किसी भी समस्या का केवल एक समाधान नहीं होता। आत्मानुशासन आपको यह सिखाता है कि आप किसी भी समस्या के लिए एक से अधिक समाधान के विकल्प खोजें। विकल्प ढूंढना आत्मानुशासन का हिस्सा है और यह आपको समस्या को हल करने के लिए सही दिशा देता है। कार्य योजना बनाएं। क्रिएट एन एक्शन प्लान। किसी समस्या का समाधान तभी संभव होता है जब आप एक स्पष्ट योजना बनाते हैं। आत्मानुशासन का मतलब है कि आप अपने विचारों और विकल्पों को एक सुविचारित योजना में बदलें। बिना योजना के कोई भी समाधान लंबी अवधि में सफल नहीं हो सकता। कार्य योजना बनाने से आपको यह स्पष्ट होता है कि समस्या को हल करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। सही कार्य योजना बनाना समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है और यह आत्मानुशासन के बिना संभव नहीं है। लगातार प्रयास करें। परसिस्ट विद कंसिस्टेंट एफर्ट। कोई भी समस्या बिना निरंतर प्रयास के हल नहीं हो सकती। आत्मानुशासन का मतलब है कि आप लगातार अपनी योजना को लागू करें और समस्या के समाधान में लगे रहे। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कई बार समस्या के समाधान में समय लगता है लेकिन निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है? यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो समस्या के समाधान तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। निरंतर प्रयास ही किसी भी समस्या का सही समाधान है और यह आत्मानुशासन के बिना नहीं हो सकता। सीखें और सुधारें। लर्न एंड इम्प्रूव। हर समस्या से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। समस्या का समाधान केवल तब होता है जब आप अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं और भविष्य में उसे बेहतर तरीके से लागू करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर समस्या हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है? आत्मानुशासन का मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और अगले प्रयास में उन्हें सुधारें। समस्या से सीखना और सुधारना ही असली सफलता है और यही आत्मानुशासन का प्रमुख हिस्सा है। भाग 3। व्यक्तिगत जीवन में आत्मानुशासन। 7. अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सेल्फ डिसिप्लिन एंड हेल्थ। क्या आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आत्मानुशासन ही सबसे बड़ा कारक होता है? स्वास्थ्य को बनाए रखना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और इसके लिए आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। यह केवल भोजन, व्यायाम और आराम के बारे में नहीं है।
यह मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के बारे में भी है। जब आप अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त महसूस करते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छा आहार आपके शरीर और मानसिक स्थिति को सही दिशा में रखता है? आत्मानुशासन का पहला कदम है कि आप अपनी खाने की आदतों को सही रखें और संतुलित आहार लें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सही आहार से आपका शरीर और दिमाग दोनों ज्यादा ऊर्जा से भरपूर होते हैं? संतुलित आहार में सही पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन और फाइबर शामिल होना चाहिए जो आपके शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। संतुलित आहार लेना आत्मानुशासन का पहला कदम है और यह आपको अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। क्या आप जानते हैं कि शारीरिक व्यायाम केवल वजन घटाने के लिए नहीं, यह आपके पूरे शरीर और मन के लिए आवश्यक है। व्यायाम शरीर की ताकत, सहन शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नियमित व्यायाम से आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होता है? आत्मानुशासन का मतलब है कि आप रोजाना समय निकालकर व्यायाम करें, चाहे वह जिम हो, योग हो या सिर्फ पैदल चलना। नियमित व्यायाम आपके शरीर और मन को मजबूत बनाता है और यह आत्मानुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप। क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितना सही आहार और व्यायाम? नींद आपके शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है, यह दिमाग को आराम देती है और आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि यदि आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आप अगले दिन ज्यादा उत्पादक और खुश महसूस करते हैं? आत्मानुशासन का मतलब है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें और सही समय पर सोने की आदत डालें। अच्छी नींद के बिना शरीर और मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर सकते, इसलिए यह आत्मानुशासन का अहम हिस्सा है। 8. रिश्तों में अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिलेशनशिप्स। क्या आप जानते हैं कि रिश्तों में आत्मानुशासन ही सच्चे प्यार और समझदारी की नींव है? रिश्तों में अनुशासन का मतलब है कि आप अपने साथी, परिवार और दोस्तों के साथ स्वस्थ, समझदारी भरे और सकारात्मक संबंध बनाए रखें। रिश्तों में आत्मानुशासन से आप न केवल अपने खुद के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं बल्कि दूसरे के साथ भी आदर्श व्यवहार करते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत और दीर्घकालिक होते हैं। सम्मान और समझ, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड। क्या आप जानते हैं कि रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान और समझ होना जरूरी है? आत्मानुशासन का मतलब है कि आप अपने साथी, दोस्त या परिवार के सदस्य की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो वे भी आपके प्रति उतना ही आदर दिखाते हैं? रिश्तों में आत्मानुशासन के द्वारा हम अपने आप को और दूसरों को समझ सकते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। सम्मान और समझ के साथ रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल होते हैं और यह आत्मानुशासन से आता है। समय और प्राथमिकताएं, टाइम एंड प्रायोरिटाइजेशन। रिश्तों को समय और प्राथमिकता देने से उनमें सच्चाई और गहराई आती है। आत्मानुशासन का मतलब है कि आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें और रिश्तों के लिए पर्याप्त समय निकालें। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी को समय और ध्यान देते हैं तो रिश्ता और भी गहरा होता है? रिश्तों में आत्मानुशासन का मतलब है कि आप काम या अन्य जिम्मेदारियों के बीच भी अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें। समय देना और रिश्तों को प्राथमिकता देना आत्मानुशासन का हिस्सा है और इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। संयम और धैर्य, पेशेंस एंड टॉलरेंस। रिश्तों में संयम और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। आत्मानुशासन का मतलब है कि आप अपने आप को और दूसरे को समय दें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि रिश्तों में धैर्य रखने से दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है? संयम और धैर्य से आप मुश्किल समय में भी रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। संयम और धैर्य रिश्तों को मजबूत और दीर्घकालिक बनाते हैं और यह आत्मानुशासन से आता है। 9. आत्म प्रेरणा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। आत्म प्रेरणा और लगातार प्रयास सफलता की कुंजी होते हैं। आत्म प्रेरणा और निरंतरता, परसिस्टेंस, का सीधा संबंध आत्मानुशासन से है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रयास करते हैं और किसी भी कठिनाई या असफलता से नहीं डरते तो सफलता निश्चित होती है। आत्म प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है और निरंतर प्रयास से हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, क्लियर गोल सेटिंग। स्पष्ट और निर्धारित लक्ष्य ही सफलता की दिशा में पहला कदम होते हैं।
आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए जो आपको प्रेरित करता है और कठिनाई के बावजूद आपको अपनी यात्रा पर बनाए रखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मेहनत करना आसान लगता है? अपने लक्ष्य को जानना और उसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करना आत्मानुशासन और निरंतरता के लिए बहुत जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण से आपकी प्रेरणा मजबूत होती है और यह आत्मानुशासन का हिस्सा है। दृढ़ता और संघर्ष, परसेवरेंस एंड स्ट्रगल। संघर्ष ही सफलता की ओर जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि जब आपको कोई बाधा आती है तो आप हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कठिनाइयों से जूझने पर ही आपकी ताकत और क्षमताएं सामने आती है? दृढ़ता के साथ संघर्ष करना आपके आत्मानुशासन को मजबूत करता है और अंततः सफलता की ओर ले जाता है। कठिनाइयों का सामना करना आत्मानुशासन और प्रेरणा का हिस्सा है और यह आपको अंततः सफलता दिलाता है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय का सही प्रबंधन ही लगातार सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता है। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहे। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप अपना समय सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हर कदम और ज्यादा आसान और प्रभावी हो जाता है? समय प्रबंधन के बिना आत्मानुशासन और निरंतरता असंभव होती है, क्योंकि लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए समय का सही उपयोग आवश्यक है। समय का सही प्रबंधन आत्मानुशासन और सफलता का प्रमुख भाग है और यह निरंतरता के साथ आपके प्रयासों को बल देता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही आत्म प्रेरणा को बनाए रखने के प्रमुख कारण होते हैं। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें और खुद को यह विश्वास दिलाते रहें कि आप सफल हो सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो वह हासिल करना आसान लगता है। सकारात्मक सोच से न केवल आत्म प्रेरणा बढ़ती है बल्कि निरंतर प्रयास भी आसान हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आत्मानुशासन का हिस्सा है। असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। असफलता से सीखना ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप असफलताओं को खुद के लिए एक अवसर माने और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। जब आप असफलताओं से सीखते हैं तो वे आपकी सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। असफलता को स्वीकार करना और उसे अपनी प्रेरणा बनाने से आप हमेशा अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। असफलता से सीखना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यह आत्मानुशासन और निरंतरता से जुड़ा होता है। आत्मविश्वास और आत्म मूल्यांकन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। आत्मविश्वास ही आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की ताकत देता है। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप खुद पर विश्वास रखें और अपनी क्षमता को पहचानें। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है तो आप कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन से आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बना सकते हैं। आत्मविश्वास से आपके प्रयासों को और गति मिलती है और यह आत्मानुशासन का हिस्सा है। निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट। सफलता का असली रास्ता लगातार प्रयास से ही गुजरता है। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप किसी भी काम को करने में लगातार प्रयास करें बिना किसी रुकावट के। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता के नजदीक पहुंचने का एहसास होता है। निरंतर प्रयास ही आत्मानुशासन और प्रेरणा के संयोजन से सफलता की ओर एक स्थिर कदम है। निरंतर प्रयास से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और यह आत्मानुशासन और प्रेरणा से आता है। निष्कर्ष, अनुशासन से सफलता की ओर। नो एक्सक्यूजेस। किताब का मुख्य संदेश यह है कि बहाने बनाना बंद करें और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले। आत्मानुशासन आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। जीवन में कोई बहाना नहीं चलता। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन जरूरी है। मुख्य सीख, अपनी जिम्मेदारी खुद ले, समय का सही उपयोग करें, कड़ी मेहनत करें और निरंतर बने रहे। अपनी आदतों और कार्यों को अनुशासित रखें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके लक्ष्यों के करीब ले जा। आत्मानुशासन के बिना सफलता संभव नहीं है। अनुशासन ही आपको जीवन में असंभव चीजों को संभव बनाना सिखाता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकता है तो ये सबके साथ शेयर भी करें। अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद।